हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने सबसे पहले बात करी थी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बारे में। और वो क्या होती है कि आपके पास में कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके जो वेरिएबल होंगे अपने पास, ठीक है, उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो आपके पास में एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोलेंगे कि जो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था वो हमारे पास में पॉलिनोमियल है। ठीक। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल केस होता है हमारे पास। ठीक। जिसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि एवरी पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, कि जितने भी पोलिनोमियल हैं वो सब हमारे पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। बट इसका रिवर्स सही नहीं होता। मतलब एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नीड नॉट बी अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एवरी पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट एवरी algebraic expression need not be a polynomial। ठीक है, इसके बाद में हमने बात करी थी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे पास में डिग्री होगी। इसके बाद में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। और जो हमारे पास टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, और दूसरा नंबर ऑफ डिग्री। ठीक है, अब देखो, अगर हमारे पास में एक नंबर ऑफ टर्म है तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक, हमारे पास दो टर्म्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, हमारे पास तीन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। और इसके आगे जो होगा उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास में जो डिग्री है अगर ये वन होती है तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री हमारे पास टू होगी तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री हमारे पास में थ्री होगी तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री अगर फोर होगी हमारे पास तो इसको बाय क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, और अगर डिग्री हमारे पास में जीरो आ गई तो इसको हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। ठीक, इसके साथ में हमने एक चीज और देखी थी कि जो हमारे पास में जीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, इसकी जो हमारे पास डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी चीजें हमने अपनी लास्ट क्लास में देख ली थी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ये हम वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये चीज हमने देख ली थी कि जो हमारे पास में पॉलिनोमियल है उसको हम पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि जो ये पॉलिनोमियल है इसके अंदर जो आने वाला वेरिएबल होगा वो हमारे पास में एक्स होगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल किस तरीके की दिखती है? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस इस तरीके से ए एन एक्स की पावर है। ठीक है बच्चे, अब देखो, हमारे पास में कोई भी x इक्वल्स टू के एक नंबर दिया जाएगा या फिर कोई वैल्यू दी जाएगी और हमें इस x के लिए p ऑफ x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? x को उठा के यहाँ पे लिख देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो x की वैल्यू है ये हम एज इनपुट दे रहे हैं p ऑफ x के अंदर। ठीक है, अब जो भी कोई हमारे पास में p ऑफ x डिफाइन किया जाएगा तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे हम k लिख देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी। तो जो ये वैल्यू आई है ये हमारे पास एज आउटपुट काम करेगी। ठीक है, तो अब देखो, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने पी ऑफ एक्स डिफाइन किया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक्स इक्वल्स टू जीरो देता हूँ तो क्या आप यहाँ से पी ऑफ जीरो फाइंड कर सकते हो? ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू जीरो लिख देंगे जहाँ पे अपने पास लिखा हुआ। तो यहाँ पे अपने पास जीरो का स्क्वायर माइनस फाइव आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस फाइव आ गया। तो जो ये माइनस फाइव है ये क्या है? आउटपुट है। तो जो ये हमारे पास में आउटपुट आया है इसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक, अब देखो, मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू वन ले लूँ तो हमारे पास में क्या आएगा? p ऑफ वन आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वन माइनस फाइव इक्वल्स टू माइनस फोर। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से मैं जैसे जैसे x को चेंज करूंगा वैसे वैसे मेरे पास में p ऑफ x की वैल्यू अलग अलग आने वाली है। ठीक, अब देखो, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आपके लिए कि जब मैं x इक्वल्स टू फाइव लेता हूँ, ठीक है, हमने क्या किया, हमने x इक्वल्स टू फाइव लिया तो जो हमारे पास में p ऑफ फाइव है इसकी वैल्यू आएगी फाइव का स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल्स टू कितना?
20 आ गया। ठीक है, अब देखो एक और वैल्यू रखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने लिया x इक्वल्स टू √5। तो अब मेरे पास में p ऑफ √5 कितना आएगा? √5 का स्क्वायर -5 इक्वल्स टू 5 - 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं x इक्वल्स टू -√5 लेता हूँ तो हमारे पास में p ऑफ -√5 आएगा। -√5 का स्क्वायर -5 इक्वल्स टू 5 - 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब भी हमारे पास में जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो जब जीरो हो जाती है, ठीक है, तो जो हमारे पास x आया ना वो हमारे बहुत ही ज्यादा काम की चीज हो जाती है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास में दो ऐसे x आ रहे हैं, x इक्वल्स टू √5 एंड x इक्वल्स टू -√5। इन दोनों x के लिए जो मेरा पोलिनोमियल था x² - 5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, तो जब हमारे पास में ये चीज होगी तो इस x का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा? जीरोस ऑफ x² - 5। ठीक है, तो अब यहाँ से हम डिफाइन करते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? x की ऐसी वैल्यू जिसको जब मैं p ऑफ x के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो हमारे पास जो p ऑफ x है उसकी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चीज होगी तो उस x को हम क्या बोलेंगे कि वो 0 है ऑफ px। ठीक, अब देखो आप इसको 0 बोलो या फिर आप इसको सॉल्यूशन बोलो। ठीक है, या फिर आप इसको रूट बोलो, रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास में हुआ था। ठीक, दो एक्स आए थे, इसके अलावा आप कोई एक्स ले लो, आपको कभी भी ये चीज 0 के इक्वल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस के बारे में, कि ये चीज हमें कैसे पता चलेगी कि किस पोलिनोमियल के पास कितनी जीरोस आने वाली है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल के बारे में। ठीक, ये चीज हमें पता है कि जो लीनियर पोलिनोमियल है वो क्या होगी? a0 a1 x⁻1। ठीक है, कि जो हाईएस्ट हमारे पास पावर है वो 1 आने वाली है तो उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक, अब देखो हम क्या कंसिडर करते हैं, हमने लेट किया कि जो p ऑफ x है ना इसको मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ। ठीक, और हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास a0 है, ठीक, इसको हमने b ले लिया, और जो a1 है इसको हमने a ले लिया। ठीक है, तो p ऑफ x क्या आ जाएगा अपने पास में? ax प्लस b आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू ax प्लस b। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है? स्टैंडर्ड नोटेशन है। स्टैंडर्ड नोटेशन किसकी? जो लीनियर पोलिनोमियल है उसकी। ठीक, अब देखो जो ये आपके पास में लिखा हुआ है ना, ये आपको क्लास 11th में आने के बाद पता चलेगा कि ये और कुछ नहीं, आपके पास में एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास में एक एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, जो मेरे पास में लाइन है कोई भी जो होगी, या तो वो ऐसी हो सकती है, लाइन L1। ठीक है, या फिर वो इस तरीके से होगी, लाइन L2, लाइन L3, या फिर क्या आ सकता है, वो लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये क्या है? लाइन L4 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो हमारे पास में लाइन L1 है, जो हमारे पास लाइन L2 है, और जो हमारे पास में लाइन L3 है, ये तीनों लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक हमारे पास में लाइन L4 है जो क्या है? नॉट इंटरसेक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस। ठीक, तो यहाँ से हमें ये चीज़ तो समझ में आती है कि चाहे हमारे पास कोई भी एक लाइन बन जाए, ठीक है, तो वो जो लाइन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ एक बार ही इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस के साथ में। ठीक है, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम ये एक्स एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन देख ही क्यों रहे? एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन लॉजिक। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जो पी ऑफ एक्स है मैं इसको थोड़ी देर के लिए वाई मान के चल रहा हूँ। ठीक, तो अब देखो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि एक्स एज इनपुट काम करता है, और जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या होती है? आउटपुट होती है। तो वो जो आउटपुट था उस आउटपुट को मैं अभी वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वाई मेरे पास में क्या आ गया? आउटपुट आ गया। ठीक है, हम इंटरेस्टेड किस में है?
जीरोस ऑफ पोलिनोमियल में, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, ऐसी एक्स की वैल्यू जिसको जब मैं यहाँ पे पी ऑफ एक्स की जगह पे रखता हूँ तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ठीक है, मतलब कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि y इक्वल्स टू जीरो मिल जाए। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कि जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे y ऑलवेज जीरो होता है। ठीक, ये जो अपने पास में एक्स वाई प्लेन आ गया, कोई भी एक रैंडम पॉइंट होगा एक्स कोमा वाई फॉर्म का होगा वो। ठीक है, तो वो पॉइंट जहाँ पे y ऑलवेज जीरो होता है वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, कि यहाँ पे x की कुछ वैल्यू आ जाएगी y जीरो है, यहाँ पे x की कुछ वैल्यू आएगी y जीरो है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ आएगी y जीरो है, और इस तरीके से आप अगर इस x एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, x तो चेंज हो जाएगा लेकिन y हमेशा जीरो आएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें वो कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं कि जो x हमारा इनपुट हो जाता है और जो y है वो हमारा आउटपुट कितना, जीरो है। ठीक, तो ये रीजन होता है जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि कोई भी जो हमारे पास में पॉलिनोमियल होगा उसका x एक्सिस के साथ में कितनी बार इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो जितनी बार वो पॉलिनोमियल x एक्सिस के साथ में इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारे पास में क्या हो जाएंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक, तो अगर आपको यहाँ तक की बातें समझ में आती हैं तो आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज है जहाँ पे आपके पास में कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं। ठीक है, कुछ भी है, रैंडम ग्राफ्स है, मैं एक बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको इसके जीरोस बताने हैं पॉलिनोमियल के। ठीक, तो नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो देखो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पॉइंट, यहाँ पे तीन पॉइंट, और ये चार पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पोलिनोमियल है इसके पास में फोर जीरोस होंगे। ठीक है, ऐसे ही कि जैसे कि यहाँ पे हमने बनाई है तरीके से। ठीक है, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। तो इसके पास में क्या होगा, नाइन जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में ग्राफिकल अप्रोच जिससे हम ये देख सकते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमने लीनियर केस देख लिया। लीनियर केस में क्या हो रहा है, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, या तो वो एक बार करेगा अगर वो जो लाइन है वो हमारे पास L1 L2 और L3 के टाइप की होगी, और अगर वो L4 है तो इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हम इसके बारे में ये बोल सकते हैं कि इसके पास में एट मैक्स वन जीरो होगा। ठीक, तब देखो यहाँ से हमारे पास में एक रिजल्ट आता है कि जो भी कोई आपके पास में पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल हैविंग एन डिग्री, एन का मतलब कोई भी एक हमारे पास में फाइनाइट नंबर है, टू थ्री फोर सेवन एट नाइन टेन कुछ भी। ठीक, तो जो पोलिनोमियल है जितनी उसके पास में डिग्री होती है, ठीक है, तो जो हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो, वो कितनी होगी, इक्वल्स टू एन। ठीक है, इसका मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में जो जीरो है वो एन के इक्वल हो सकते हैं, मतलब डिग्री के इक्वल हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, तो लीनियर की डिग्री कितनी थी, वन थी, उसके पास में जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, वन जीरो होने की। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डिग्री टू ले लेता हूँ, ठीक है, एन इक्वल्स टू टू ले लिया, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने जो पहले पी ऑफ एक्स डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक के लिए क्या आ जाएगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को वाई लिख देते हैं, जो मेरे पास में ए नॉट है इसको मैं सी लिख देता हूँ। ठीक है, जो ए वन बी है, जो ए वन एक्स हमारे पास उसको मैं बी एक्स लिख देता हूँ। ठीक, और जो ए टू एक्स स्क्वायर है इसको मैं ए एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। तो मैंने किया क्या, जो ए नोट था उसको सी से चेंज कर दिया, ए वन को बी से चेंज कर दिया और ए टू को ए से चेंज कर दिया। ठीक है, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि ये हमारे पास में स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। ठीक, जिससे मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, चाहे कोई भी पोलिनोमियल आपके पास। ठीक है, ये क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। ठीक, और जो ये है ये हमारे पास में ग्राफ है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। ठीक,
लेकिन ये ऑलवेज द केस नहीं होता। ठीक है, इसका केस चेंज हो सकता है। हमने अभी बात करी थी कि पोलिनोमियल के पास जितनी डिग्री होगी एट मैक्सिमम उसके पास में उतने जीरोस हो सकते हैं, या फिर मैं रूट बोल सकता हूँ या फिर मैं सॉल्यूशन बोल सकता हूँ। इसका मतलब इसके पास में एक भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो अब हम इसके केसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, उससे पहले हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि जो हमारा ए है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर ए मेरे पास में जीरो हो गया, तो अगर मैं ए को जीरो लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वाई इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब जो एक्स है इसकी पावर कितनी है? वन है। तो अगर इसकी हाईएस्ट पावर वन हो गई तो ये तो हमारे पास में लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा ना। ठीक है, ये फिर क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। तो जो पोलिनोमियल है उसको क्वाड्रेटिक रहने के लिए क्या होगा कि जो हमारे पास ए है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो ग्राफ है वो किस किस टाइप के होते हैं। ठीक, तो इसके अंदर हमारे पास टोटल सिक्स केसेस होते हैं। सबसे पहला क्या, जो हमने अभी बनाया था कि ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाए। इसमें क्या है, आपके पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, मतलब क्या, दो नंबर ऑफ जीरोज है हमारे पास। ठीक है, अब देखो सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, ये समझ लो कि ये जो मेरे पास में ग्राफ है ये जो इस तरीके से बना है। ठीक है, अच्छा, इसका एक नाम होता है, इसका नाम होता है पैराबोला। ठीक, पैराबोला क्या होता है, ये हमारे पास में एक टॉपिक है क्लास 11th के अंदर। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर की तरफ से ना खुला हुआ है। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ से खुला होता है इसको हम बोलते हैं अपवर्ड फेसिंग। ठीक है, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है ये। ठीक, अब आप ये सोच सकते हो कि जो ये इस तरीके से ऊपर बना हुआ है ना इसको मैंने फ्लिप कर दिया। ठीक है, तो फ्लिप कर दिया तो ये मेरे पास में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, तो अब देखो, अब क्या हो गया, ये नीचे की तरफ से खुला है। तो जब ये नीचे की तरफ से खुला होगा इसका नाम होगा डाउनवर्ड फेसिंग। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, हमारे पास दो नंबर ऑफ जीरोज आ रही है। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं तीसरे केस के बारे में। तो आप ये मान सकते हो कि जो ये मेरे पास में पैराबोला था ये इस तरीके से था, मैंने इसको थोड़ा ऊपर की तरफ खींच दिया। ठीक है, थोड़ा ऊपर करूंगा तो ये बताओ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, इसके पास यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, मतलब जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितनी है? वन है। वन नंबर ऑफ जीरोस। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ पे फ्लिप किया था इसको भी यहाँ पे फ्लिप कर देते हैं, ये हमारे पास में फोर्थ केस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये कुछ इस तरीके से फ्लिप हो गया। ठीक, फ्लिप हो गया। अब देखो क्या हुआ, वापस से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया तो इसके पास है नंबर ऑफ जीरो वन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया, जो ये हमारे पास पैराबोला था इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिए। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा, ये एक्स वाई प्लेन। और अब जो हमारा पैराबोला है वो कुछ इस तरीके से निकल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, नो इंटरसेक्शन। ठीक है, तो नो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि इसके पास में जीरो नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक, अब इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, तो वो हमारे पास में सिक्स केस हो जाएगा इस तरीके से, और ये हमारा पैराबोला ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो, हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास पैराबोला है वो इनमें से कौन सी कैटेगरी का है? ठीक है, तो ये चीज आपको पता चलेगी चैप्टर 4 के अंदर जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इस पार्ट को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, हम चलते हैं अपने टॉपिक के अंदर आगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी इसके पास में दो जीरोस भी हो सकती हैं, एक जीरो भी हो सकती है, और जीरो नंबर ऑफ जीरोस भी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो डिस्कस कर सकते हैं वो बस ये बता सकते हैं कि जो पैराबोला है वो अपवर्ड फेसिंग कब होगा और डाउनवर्ड फेसिंग कब होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन है ए के ऊपर। अगर ए मेरे पास में ग्रेटर देन जीरो है और ए मेरे पास लेस देन जीरो है, तो जब भी मेरे पास ए ग्रेटर देन जीरो होगा उस टाइम पे हमारे पास अपवर्ड फेसिंग आएगा। ठीक है, और जब ए हमारे पास लेस देन जीरो होगा उस टाइम पे हमारे पास डाउनवर्ड फेसिंग आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हमारे पास पेपर में ये आ जाए कि इसको ड्रॉ किस तरीके से करेंगे, उसको देख लेते हैं अभी एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो लीनियर पॉलिनोमियल था। ठीक है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास में y इक्वल्स टू
3x-5 हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास एक लाइन है। अब आपने अपने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि कोई भी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास में 2 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर ये मेरे पास प्लेन है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट आ गया, ठीक है, तो इस पॉइंट से निकलती हुई लाइन है तो हमारे पास इन्फिनिट होती है। इस तरीके से आप इस लाइन को कहीं भी भेज सकते हो। ठीक है, तो जो ये लाइन है ये स्पेसिफिकली एक ही डायरेक्शन में जा रही होगी, वो बताने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो अब उन 2 पॉइंट को फाइंड करने का एक इजी अप्रोच होता है अपने पास। ठीक, आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से एक टेबल बनाना है एक्स और वाई। ठीक है, टेबल बन गया। अब देखो, इसके 2 सेक्शन बना दो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा कि आप एक्स को जीरो कर दोगे। तो जब आप एक्स को जीरो कर रहे हो, यहाँ पे वैल्यू रखो, तो हमारे पास 3 × 0 -5 हो जाएगा, मतलब -5। तो जब x इक्वल टू जीरो है, y की वैल्यू कितनी आ रही है? -5 आ रही है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम y को जीरो कर देंगे। तो अगर y जीरो हो चुका है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 = 3x-5। उसको उधर लेके जाएंगे तो 5 = 3x, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5/3। ठीक है, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, x, y। तो एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है 0, -5, और एक दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारे पास 5/3, 0। अब इन दोनों को एक्स वाई प्लेन के ऊपर हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो अब देखो, 0, -5 मतलब यहाँ का ही होगा। ठीक है, और 5/3, 0 मतलब यहाँ का ही होगा। ठीक है ना? तो आई होप आप सब लोगों को ये पता होगा कि इन पॉइंट्स को हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो। इस तरीके से ये एक्सटेंड कर दी जाएगी लाइन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जो ये लाइन है, ठीक, जिसकी ये इक्वेशन थी, ये लाइन कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है, तो आपके पास में कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल आएगा, उसको आप ड्रॉ कर लोगे इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, ओ सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, तो उसको हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो एग्जांपल लिया, y² = -9। एक इजी एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये आपके पास में एक्स वाई प्लेन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x और नीचे y लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर एक या दो पॉइंट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको बहुत सारे पॉइंट रख के देखने पड़ेंगे कि इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब x को आप जीरो कर दोगे, तो x को जीरो किया तो y की वैल्यू कितनी आई, -9। ठीक है, इसके बाद में x को 1 कर दो, x को 1 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -8। ठीक है, इसके बाद में x को 2 कर लेते हैं, तो अब देखो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 9, ये हमारे पास में -5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम x को 3 ले लेते हैं, तो x को 3 लोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0 आ गया। ठीक, अब क्या करें, अब थोड़े से नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, x को ले लेंगे -1। x को -1 लिया तो -1 का स्क्वायर 1, 1 - 9 -8। ठीक है, अब ले लो x को -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर 4, 4 - 9 -5। ठीक है, अब -3 ले लो, -3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0। ठीक है, अब आगे नंबर ले सकते हैं, और भी नंबर आप ले सकते हो, जितने चाहो उतने नंबर ले लो आप। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, x = 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 9 करोगे तो आपके पास में 7 आ जाएगा। सिमिलरली -4 कर लो, तो -4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, 16 - 9 हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास 0, -9, मतलब यहाँ का ही आएगा वो पॉइंट। ठीक है, फिर 1, -8 है तो 1 यहाँ का ही है, तो 8 को यहाँ मान लो। ठीक, 2, -5 है मतलब यहाँ का ही होगा। ठीक है, अब 3, 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर आ गया। ठीक है ना? फिर हमने x = 4 लिया था, y कितना 7 हो गया, तो मतलब यहाँ का ही हो सकता है वो। ठीक है, अब देखो माइनस में आता है, तो -1 पे वैल्यू कितनी है, -8 मतलब यहाँ का ही होगी। फिर -2 और -5 मतलब यहाँ का ही होगा। -3 और 0 मतलब यहाँ का ही होगा, और -4 पे वैल्यू 7 थी तो वो यहाँ का ही होगी। ठीक है, जब आप इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक, और ये जो हमारे पास में फिगर होती है, ये किसकी होती है, पैराबोला की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।